नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जतारन में। दोस्तों, आज का सेगमेंट हमारा करंट अफेयर्स नवंबर 2022। इसमें हम 14 नवंबर से 20 नवंबर तक की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछने जैसे प्रश्न हैं और ये सभी प्रतियोगिता प्रश्न से रिलेटेड होंगे, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन करंट अफेयर से निकलते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ में उनके आंसर जानेंगे और डिटेल में भी जानेंगे उनके बारे में। आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या जानेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनआरआर कार्ड क्या है और ये किसने कौन सी गवर्नमेंट ने जारी किया है अभी हाल ही में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विवेकानंद संदेश यात्रा कब व कहाँ से प्रारंभ हुई, अभी हाल ही में हुई थी ये। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कौन सी डेट से प्रारंभ हुआ और कब तक मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष सॉरी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन से आगामी वर्ष को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, वो कब कौन से वर्ष को मनाया जाएगा ये भी हम देखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2022 इस बार कहाँ आयोजित किया गया ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा और हमारे पॉइंट है वो इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में कौन से भारतीय को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है वो भी इसमें जानेंगे, क्योंकि ये सभी इसी नवंबर के मंथ में आए थे। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पैसा ये कब व किसने लागू किया, कौन सी गवर्नमेंट ने लागू किया, कब लागू किया, कौन से स्टेट में लागू किया ये भी जानेंगे। डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण कब प्रारंभ हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है ये भी हम जानेंगे। जलवायु परिवर्तन के जो आंकड़े आए तो उसका कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आसियान का नया 11वां देश कौन सा है। आसियान के अंदर 10 देश थे, अब 11वां देश कौन सा शामिल हुआ है इसमें, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में दोस्तों ये भी जानेंगे कि पूरी दुनिया में अभी हाल ही में नया देश बना है, वो सबसे नया देश जो बना है वो कौन सा देश है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया अपडेट नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेगमेंट। एनआरआर कार्ड सबसे पहले एनआरआर कार्ड क्या है। एनआरआर इसकी फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट राजस्थान कार्ड। ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। 7 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 हुआ था राजस्थान के अंदर, उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि राजस्थान में हम क्या करेंगे, जो भी प्रवासी हैं जो राजस्थान के नहीं है राजस्थान में आकर रह रहे हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा। एनआरआर नॉन रेजिडेंट राजस्थान कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड के थ्रू उनको बहुत सारे बेनिफिट भी दिए जाएंगे और उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी दी जाएगी जो राजस्थान में ट्रेड करने के लिए बिजनेस करने के लिए आते हैं। इसी सम्मेलन में इन्वेस्ट राजस्थान समिट के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5C का कॉन्सेप्ट दिया था। 5C के कॉन्सेप्ट में कौन कौन से 5 कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके 5C का मतलब है, इसमें 5C है कनेक्ट, कल्चर, कम्युनिटी, केयर एंड कंट्रीब्यूशन, और ये सारे राजस्थान में बिजनेस एंड ट्रेड से रिलेटेड है। अगला हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विवेकानंद संदेश यात्रा कब व कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ये जो यात्रा है विवेकानंद संदेश यात्रा, इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम देश में, उसके तहत शुरू हुई थी 19 नवंबर 2022 को। कहाँ से शुरू हुई, खेतड़ी जो स्थान है राजस्थान के अंदर वहाँ से शुरू हुई। खेतड़ी के अंदर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर परिषद से निकाली गई। खेतड़ी के महाराजा कौन थे, विवेकानंद जी के टाइम में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे। उन्होंने ही, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराजा अजीत सिंह जी ने ही नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद नाम दिया था नरेंद्र जी को, तो तब से उनका नाम विवेकानंद रह गया था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये यात्रा निकाली गई थी और इसमें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी और अर्जुन मेघवाल जो मंत्री है भारतीय संस्कृति मंत्रालय के, वो इसमें शामिल थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह इस बार नवंबर के अंदर 15 नवंबर से लगाकर 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया गया। इसकी जो इस बार की थीम थी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है थीम के बारे में कई बार। तो नवजात शिशु सप्ताह की जो थीम थी वो थी सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण, हर नवजात का जन्माधिकार। ये इस बार की थीम थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन से आगामी वर्ष को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। इसकी डिमांड भारत ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ को की थी कि जो आगामी जो वर्ष है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया जाए। और बाजरा उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, नाइजर दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है।
15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया था और गुलामी के खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, तो ये इनको आदिवासी लोग अपना भगवान मानते हैं। 15 नवंबर को दिन इनकी जयंती थी। 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर में इनका जन्म हुआ था। झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 सन में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में किस भारतीय को शामिल किया गया है? शरत अंचत कमल को, जिन्हें शॉर्ट नाम में शरत कमल भी बोला जाता है, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में लिया है। ये पहले भारतीय हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ये भी किसको मिला इस बार? 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत अंचत कमल को मिला है। ITTF यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय है वो लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर आ रखा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस अभी हाल ही के नवंबर में ये मनाया गया था। 16 नवंबर को भारतीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1967 को की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर 1961 को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 1991 में। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पैसा, ये एक एक्ट बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम, इसकी शॉर्ट नाम है पैसा, और ये मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति खुद आए थे, उन्होंने उनके हाथ से इसका घोषणा हुई थी। तो ये अभी मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लोगों को संरक्षण देने के लिए ये एक्ट लाया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो जलवायु परिवर्तन की जो इंडेक्स आई थी 2023 की, अभी आई है हाल ही में, उसमें भारत इस बार 8वें नंबर पर है। भारत पहले 10वें नंबर पर था, उससे पहले 9 नंबर पर था। इस बार भारत 8वें नंबर पर आया है। पहले के 3 पद इसमें खाली रखे क्योंकि उसकी जो कैटेगरी थी उसमें कोई भी ऐसा देश नहीं था जो उस कैटेगरी में ठीक बैठ रहा था, इसलिए पहले जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक है वो खाली छोड़ दी गई। चौथी रैंक थी वो डेनमार्क को दी, 5वीं रैंक है वो स्वीडन को, छठे नंबर पर आया था चिली। भारत अक्षय ऊर्जा में 24वें स्थान पर आया और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का 8वां स्थान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रीन हाउस वाला, कि भारत कौन से नंबर पर है? 8वें स्थान पर। डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में ये जो इस बार इसका चौथा चरण शुरू हुआ 15 नवंबर 2022 को, और ये किसके द्वारा शुरू होता संचालित है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। प्रथम बार इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसके तहत महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करवाई जाती है, उनकी जानकारी दी जाती है, उनको बताया जाता है कि उनके जो सोशल एब्यूज़ होता है उसके बारे में। आसियान का नया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आसियान का नया 11वां सदस्य देश कौन सा है? आसियान 10 देशों का संगठन है और ये दक्षिण पूर्वी संगठन है जो 10 देशों का ग्रुप है। इसके अंदर अब 11वां सदस्य शामिल हुआ है, उसका नाम है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते 1975 तक, यानी कि 1975 से पहले वहाँ पर पुर्तगाल का शासन था। फिर पुर्तगाल ने वहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, पुर्तगाल ने वहाँ को छोड़ दिया, तो इंडोनेशिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। अभी हाल ही में वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया और 2022 में अभी इसी साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वतंत्र देश की उसको मान्यता दे दी है और अब उसे आसियान में सम्मिलित करने का प्रस्ताव था, उसको स्वीकृत किया है, अभी उसको आसियान में ले लिया जाएगा और ये दुनिया का सबसे युवा देश है और नया देश है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, और भी सारे हमारे जितने भी वीडियो आते हैं वो आपको डायरेक्ट पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।